अच्छा जी। तो क्यूज जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? आप लोगों ने क्यूज जो हैं वो देखी होंगी। रियल लाइफ से आप मुझे कोई क्यूज की एग्जांपल्स दे सकते हैं? स्टूडेंट्स की क्यू होती है, या जब हम बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे भी एक क्यू या मतलब जिसमें स्टेप बाय स्टेप या टर्न पे हमें कुछ ना एक्शन परफॉर्म करना होता है जब कोई टर्न आती है तब। ठीक है, तो जैसा हम लोग बैंक्स में जाते हैं तो वो हमारे पास क्यूज होती हैं। खासतौर पे जब लास्ट डेट्स होती हैं फीस जमा कराने की, तो तब आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी लंबी क्यूज होती हैं। तो क्यूज में क्या होता है, जो लास्ट में आता है वो पहले प्रोसेस होता सर है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसके अंदर जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्यू के पर्सपेक्टिव में से हम लोग कहेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये हमारे पास क्यू का मैकेनिज्म होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक का क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो लास्ट में आया वो पहले स्टैक से बाहर निकलेगा। तो जहाँ पे भी हमारे पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन होती है जहाँ पे हम लोगों के पास जो पहले चीज़ आई है उसको हम लोगों ने पहले सर्व करना है, और जो चीज़ बाद में आई है उसको हम लोगों ने बाद में सर्व करना है, तो उसको हम लोग जो है वो क्यू के थ्रू जो है वो हैंडल करते हैं। कंप्यूटिंग में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हम लोग क्यूज़ को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह आपके पास जो आपको पता है इंटरनेट पे जो है वो आपके पास जो ट्रैफिक आ रही होती है वो पैकेट्स की फॉर्म में आ रही होती है, राइट? तो वहाँ पे भी एक क्यू मेंटेन हो रही होती है, जहाँ पे आपके पास वो पैकेट्स जो हैं वो आपके पास अरेंज होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो प्रोसेस होते हैं। फिर आपके पास जो है वो बफर का जब भी आप नाम सुनेंगे, जिस तरह फाइल स्ट्रीमिंग के अंदर भी हम लोगों ने बफरिंग को देखा था ना, तो जो बफर्स होते हैं वो भी हमारे पास क्यूज होते हैं। अब आपको याद है कि हम लोगों ने कहा था कि जब हम लोग फाइल से कुछ रीड कर रहे होते हैं तो, या राइट कर रहे होते हैं, तो जब हम लोग करेक्टर बाय करेक्टर राइट कर रहे होते हैं तो क्या वो चीज़ डायरेक्टली जाके फाइल में राइट हो रही होती है? एक एक करेक्टर अगर राइट सर कर वो रहे हैं, ओनली बफर में राइट होता है। वो इंटरनली इस तरह होता है कि वो चीज़ करेक्टर बाय करेक्टर हमारे पास स्ट्रीम बफर में वो चीज़ जा रही होती है, और जब स्ट्रीम बफर फुल होता है तो वो फिर हमारे पास फाइल के अंदर वो चीज़ है वो राइट हो जाती है। तो ये जो स्ट्रीम बफर है ये भी हमारे पास एक किस्म की क्यू है, जिसके अंदर हम लोग करेक्टर बाय करेक्टर या बाइट्स जो है वो हम लोग स्टोर करते रहते हैं। जैसे वो क्यू फुल होती है तो उसको हम लोग एम्प्टी कर देते हैं, एंड ऑफ कोर्स क्यू में जो जो चीज़ जो डाटा पहले आया होता है वो पहले फाइल में राइट होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप बफर का नाम सुने तो आपके जहन में क्यू आ जानी चाहिए कि यहाँ पे क्यू जो है वो हमारे पास यूज़ हो रही है। इसी तरह हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं बहुत से, खासतौर पे ग्राफ से रिलेटेड हम लोग एल्गोरिदम्स देखेंगे, वहाँ पे हमारे पास क्यूज यूज़ हो सकती हैं, होती हैं। जब हम लोग ट्रीज़ को पढ़ेंगे, ट्रीज़ के अंदर हमारे पास कुछ जगह हैं जहाँ पे हम लोग क्यूज़ को जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसकी जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। इसकी हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आते हैं कि हम लोग इनको जो है क्यूज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे।